श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शास्त्रों में वाक्य लिखे हैं, जीवतो वाक्य करणात् शयाहे भूरि भोजनात्, गयायां पिंड प्रदानाच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र कहलाएगा कौन? जीते जीवन जीवतो वाक्य करणात्, जीते जी माता पिता की बात माने, पहला गुण। 3 लक्षण हो उसे पुत्र मानो, बाकी तो सब संतान तो है ही, जन्म लिया है तो। बाकी माता पिता की आज्ञा माने सो पुत्र पहला। शयाहे भूरि भोजनात्, उनके धाम जाने पर, प्राण निकल जाने पर विधि पूर्वक उनके लिए एकादशा द्वादशा एकोद्दिष्ट सब करे, अंतिम संस्कार विधि से। ऐसा नहीं है तो गए जो गए अपने माल बचाओ, हाँ ये छीन लेगा और ये बंटवारा हो जाएगा और ये कर ले, ऐसा नहीं। माता पिता के जाने पर उनके लिए विधि पूर्वक जैसा शास्त्र में वर्णन है वैसा विधान करें, अपने सामर्थ्य से बढ़कर के करने का प्रयास करे, अच्छे से अच्छा करे। लिखा है जो कह रहा हूं, जबरदस्ती नहीं कह रहा। शयाहे भूरि भोजनात्, संतों को ब्राह्मणों को जिमावे, पद आदि सब देवे, हाँ भोज भंडारा करे उनके निमित्त। और तीसरा, गयायाम पिंड प्रदानाच्च, गयायाम, गया जी जाकर के पिंड दान करें, गया श्राद्ध करें। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, याद आ गई इसलिए कह देता हूँ। गया नित्य श्राद्ध है, ऐसा नहीं समझना जिनकी गया हो गई वो गए, अब हमसे उनका कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत कुरीति है। गया होने के बाद भी लोग बाग ऐसे कहते हैं अब तो गए वो, अब उनका हम श्राद्ध नहीं करेंगे, गलत है ये। एक बात का जवाब दो, चलो कोई अन्य स्थान पे मरा तो उसके लिए गया करने के लिए जाते हैं और उसके लिए गया करके आते हैं, ऐसा ही है, मान लीजिए। अब जो गया में ही पैदा हुआ, गया में ही रहा, गया में ही जिया, गया में ही कमाया, गया में ही खाया, गया में ही मरा, उसकी गया होगी कि नहीं ये बता दो। उसकी भी गया होगी ना, गया नित्य श्राद्ध है। भगवान ने सामर्थ्य दिया हो तो प्रति वर्ष जाओ गया जी, कभी ये नहीं सोचना बस हम जाया है पिंड छुड़ाया है। हाँ गणेश चतुर्थी गई है, आज गणेश जी का जन्मोत्सव होगा, भगवान ने चाही तो ब्याह भी होगा आज ही कथा में। गणेश चतुर्थी वर्ष में एक बार आती है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, और उस दिन गणेश जी का पूजन करो, बड़ी महिमा लिखी है। मैं किसी को गलत कार्य की राय नहीं दे रहा हूँ, अर्थ गलत मत निकालना, सही सही समझ के जाना। परिस्थिति वश जाने अनजाने में आप गणेश चतुर्थी के महापर्व के दिवस भी यदि गणेश जी का पूजन नहीं करो तो गणपति श्राप नहीं देंगे, उनको फुर्सत नहीं है इतनी, और गणेश पूज रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बैठे वो कि तुमने नहीं पूजा हम श्राप देते हैं, ना ना, उनको टाइम ही नहीं है इतना, बहुत काम है उनपे। हाँ बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल करके सावधान हो करके, और जितने सुन रहे हो उतने जने अपने घर पे जरूर अपने बच्चों को ये बातें जरूर सिखाना, पक्का आगे की पीढ़ी को बहुत जरूरत है इन सब से। आपने यदि शिवरात्रि पर 4 प्रहर का पूजन नहीं किया, कोई बात नहीं, भोले बाबा कोई आपको दंड नहीं दे देंगे, विधान नहीं बदल देंगे आपके जीवन का। लेकिन आपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध नहीं करा तो श्राप भी लगेगा, दोष भी लगेगा, दंड भी लगेगा, भुगतना भी पड़ेगा, ये शास्त्र वाक्य कहते हैं। क्योंकि भैया आप उनके वंशज हो, आप उनकी संतति हो, वो आपके पूर्वज हैं, इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना। अब ये सब ऐसी ऐसी बातें लोग
ऐसे उदाहरण दे दे के समझाते हैं कि आदमी भ्रमित हो जाए। बिल्कुल नहीं, गया नित्य श्राद्ध है। गया के बाद में भी श्राद्ध होना चाहिए, करना चाहिए, उसका अधिकार है। श्राद्ध भोक्ता श्राद्ध तिथि उपस्थित होते ही द्वार पर खड़ा हो जाता है। इसीलिए कभी भी श्राद्ध से पहले घर में झाड़ू, बुआरी, ये कचरा, सुधारी हुई सब्जियां, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, ये तक बाहर नहीं फेंके जाते हैं। वो इसी को पा करके चला गया तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। देव कर्म में नेक कमी रह जाए कोई अपराध नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे। हाथ जोड़ के माँ बोलोगे ना, प्रमादात कुर्वताम कर्म, गलती हो गई भगवान क्षमा कर देना है। और यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये अच्युताय, विष्णवे, माधवाय नाम लेने से वो कर्म न्यून होने पर भी पूर्ण हो जाएगा। देव कर्म में हल है, पितृ कर्म में कोई हल नहीं है। इसलिए देव कर्म के समय कोई 19-20 भी हो जाए ब्राह्मण तो कोई घबराना नहीं, सम्मान करो विदा। पितृकर्म में सबसे ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए और उसी में हम चूकते हैं, यही गड़बड़ है। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है, देखो भाद्रे का महीना है, आगे श्राद्ध पक्ष आएगा, प्रसंगवश चर्चा याद आ गई, इसलिए कुछ बातें नोट कर लो, याद कर लो। अवश्य श्राद्ध करना ब्राह्मण जी माना। उस श्राद्ध भोक्ता को, जिसके लिए श्राद्ध है, उसको भूखा नहीं रखना चाहिए। वो भूखा रहेगा तो बड़ा भारी श्राप देगा, बड़ा भारी दोष लगेगा। अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया अथवा एकोदिष्ट, दशगात्र अथवा द्वादशा ठीक से नहीं करने के कारण ही आज तमाम लगभग सब गृहस्थियों के जीवन में पितृदोष बनते ही जा रहे हैं, मिट ही नहीं रहे। अगली से अगली पीढ़ी को गिफ्ट मिलता ही जा रहा है। वो जिसने जन्म लिया वो भी परेशान, उसके बच्चे परेशान, उसके बच्चे परेशान, कब से ही चल रहा है, मिट ही नहीं रहा। पहले तो नहीं था, अब क्या हो गया ऐसा? पहले हमारा सबका ध्यान विधान पे था, अब हम विधि से परे हो गए। अब हमने सोचा अरे क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, कुछ नहीं होता, अपने तो चलने दो, हो रहा है। अब कुछ बातें ध्यान से सुनो। सामर्थ्य हो तो निष्ठा पूर्वक श्राद्ध करे। आप कोई ऐसा कह दो महाराज हमारे तो खुद के खाने का सतुना नहीं है, आप ब्राह्मण भोजन की राय दे रहे हो, कहाँ से कराएंगे? कितना बढ़िया विधान लिखा है। महाराज वन में जावे, दक्षिण दिशा में मुख कर ले, भुजाएं उठा ले और ऊर्ध्व बाहु होकर के कहे, हे मेरे पूर्वजों, मेरे शरीर से उत्पन्न गंध को ग्रहण करके मेरा श्राद्ध स्वीकार कर लो। पितृ वो श्राद्ध ग्रहण कर लेंगे, लेकिन श्राद्ध तब भी होगा। धनहीन के लिए भी श्राद्ध की मर्यादा है। जिसके पास पूर्वजों के आशीर्वाद से दिया लिया थोड़ा हो, उसको तो श्रद्धा से करना ही चाहिए। उसको श्रद्धा का दूसरा नाम ही श्राद्ध है। और करने का कराना है, सुन लेना, आप करोगे तो अगली पीढ़ी आपके लिए करेगी। आप अपने घर में कह दो हमारे श्राद्ध नहीं होते, हमारे कोई का लेना देना नहीं श्राद्ध से, हमारे सबकी गया हो गए, हमारे कुछ नहीं होता। तो जब आप चले जाओगे तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी कहते थे हमारे कुछ नहीं होता, तो अब उनके लिए हम क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे, भटकना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आप कहो कि कैसे मान ले कि हम यहाँ श्राद्ध करेंगे ना हमारे पूर्वजों को मिलेगा? हमारे यहाँ शास्त्र में विधान है, एकमात्र तर्पण श्राद्ध कर्म ही ऐसा है जिससे आप संपूर्ण भुवन लोक के प्रत्येक प्राणी को तृप्त कर सकते हो। आपने एक अच्छा कार्य किया, कथा का आयोजन है, सब जने सुन रहे हो, बैठे हो, समिति कमेटी और सबने मन बनाया, मानस बनाया, आप सबने सहयोग किया तो काम हो गया और चल रहा है। सब यजमान भी जुड़ गए, सब प्रेमी भी आ गए, सब हो गया। एक बात का जवाब सत्य देना, बुरा मत मानना।
इतने अच्छे कार्य को करने के बाद भी हो सकता है कोई ऐसा प्राणी हो जिसके अड़ोस पड़ोस किसी के पेट में दर्द हो जाए इस बात से? क्या फालतू का हल्ला मचवा रखा है। मैं जानता हूं, यहाँ की नहीं कह रहा, घबराओ मत। राधा दामोदर जी का मंदिर है बनी पार्क वाला, वहाँ कोई भी सत्संग आयोजन कर लो, एक मैया पड़ोस में रहती है, वो पुलिस बुला लेती है। बड़ी परेशानी है सबको उससे, सब परेशान है उससे। वो कोई सत्कर्म धर्म होने ही नहीं देती। हमारी कथा से मतलब नहीं कहना, कुछ भी करो आप, कोई भजन गा लो, कोई ताली ज़्यादा बजा लो, कोई आप माइक ज़्यादा खोल लो, कोई कुछ भी कर लो, आरती घंटनाद भी ज़्यादा बजाओ तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भगवान का कह देता है ऐसी भी कुबुद्धि किसी किसी को कि पसंद नहीं आता। कोई को अलग प्रकार की भक्ति, कोई को अलग प्रकार की भक्ति। भक्त तो मानना ही पड़ेगा, देखो कुछ तो है ही। हिरण्याकश्यपु ने भी भगवान को पाया था, चाहे बैर करके पाया। अपने राम तो यही जाने भैया, किस बहाने से ही बैर के नाते ही सही याद तो कर रहा है, इसलिए कमी तो अपने में ही होगी, उसमें कहाँ कमी है। लेकिन हो सकता है कि किसी को अच्छे कार्य के बाद भी, चलो ये तो छोड़ो, ये उदाहरण कोई कहेगा महाराज ऐसा थोड़ा ना, हम इतने बुरे थोड़ी ना है, थोड़े तो हैं, इतने नहीं हैं। तो आपने ब्याह किया और विवाह किया तो उस विवाह में बहुत बढ़िया उत्सव किया, खूब बढ़िया बात की, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई तो बात बना ही देगा। और बात बनती है तो फिर बने बिना रहती नहीं, बनती है, संसार का नियम है। आप कितना भी अच्छा कर लो, बनाने वाला तो यही देख रहा है कि कमी कहाँ है। एक सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह किया, याद रखना हम कहाँ थे। सेठ जी ने एक बेटी का विवाह किया और विवाह करा तो महाराज वो स्वागत सत्कार इतना दिव्य था बारातियों का, सब बाराती बड़े प्रसन्न थे। पुरानी बात है, घर की डेली सूनी नहीं रखते थे, तो घर की डेली से कन्या को विदा करते थे। तो सेठ जी ने अपने घर की हवेली में ही मंडप बनवाया विवाह का, और विवाह का मंडप बनवा करके विवाह का संस्कार करके कन्यादान करके बेटी की विदाई का समय आया तो बेटी को विदा करते समय सब बारातियों से हाथ जोड़ करके बोले, साहब बोले मेरी एक प्रार्थना सुनिएगा, आप जितने भी बाराती गण हैं, मैं उन सभी को एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो सभी जने हमारे मुख्य द्वार से निकले पंक्तिवत। द्वार के दोनों गोखों पर एक पर स्वर्ण की मुद्रा, एक पर रजत चांदी की मुद्रा के थाल रखें, सोना के सिक्के चांदी के सिक्के रखें। और मेरी प्रार्थना है कि एक एक बराती एक एक पंक्ति बना करके निकले और अपनी दोनों मुट्ठियों में इधर से सोने के इधर से चांदी के सिक्के उठा करके जिसके हाथ में जितनी मुट्ठी में आ जाए ले जाए, वही उसकी विदाई है बारात। बारातियों में महाराज ऐसी घोषणा हो जाए, कम बात है। बाराती बोलो गजब, ऐसा विवाह तो हमने देखा ही नहीं, ऐसे दानवीर उदार सेठ जी को नहीं देखा, इतनी बढ़िया बारात का सम्मान किया, इतना बढ़िया भोजन कराया और इतनी बढ़िया भेंट विदाई। जिनके छोटे हाथ थे वो सोचे हमारे 2-4 कम आएंगे सिक्के, हमारी हथेलियां बड़ी होती तो हम भी 5-7 मुट्ठी में ज्यादा ही ले लेते। अब सब ने पंक्ति बनाई और इधर से सोने के इधर से चांदी के सिक्के कलदार उठाए, जेब में रखे, सब जावे निकले। जो जो निकलता जाए तो इस सेठ जी की महिमा गाता जाए। सत्य भी है भैया, गाए भाई ऐसे की तो नहीं गाओ तो फिर किसकी गाओगे? ऐसे विदाई की तो कहनी पड़े साहब, महिमा बड़ी दिव्य है। भगवान आज के जमाने में कोई ऐसा हो महापुरुष, देखो कितनी ख्याति हो जाए, लेकिन फिर भी कोई बात बना सकता है। एक बाराती के पेट में दर्द उठ गया इस बात का कि इतनी महिमा सेठ जी की कैसे हो सकती है। और पूरे लोग झुंड बना बना के जो जिसको जानता था, अरे भैया हमने तो देखा ही नहीं कभी ऐसी बारात, ऐसा विवाह, ऐसी उदारता, कितना दिव्य कार्य कर दिया। और वो कान में जावे और उसको दर्द हो गया, उससे रहा नहीं गया। थोड़ी देर तक तो चुपचाप सुनता रहा सब झुंड में। फिर बोला अरे क्या खाक विदा किया है, क्यों इतने गीत उसी के गाए जा रहे हो? ऐसा भी कुछ नहीं किया। बोले भाई तुझे क्या कमी लग गई? अरे बोले इतना ही धनी मानी था, दोनों तरफ सोने के रखता, एक तरफ चांदी के क्यों रखा? जिसको बनत बनानी होगी वो बनाए बिना रहेगा नहीं।
मेरा निवेदन, आप कुछ भी करो लेकिन हो सकता है बात बन जाए। जगदीश जी कह रहे हैं बनती है महाराज, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आप किसी भी कार्य से संसार के सारे प्राणियों को प्रसन्न कर पाओ, ये संभव नहीं है। चलो बढ़िया, बोले आप सब। मैं आपको एक विधि बता रहा हूं, एकमात्र ऐसी विधि हमारे यहाँ है जिससे आप 14 भुवन संसार के प्रत्येक प्राणी को तृप्त और संतुष्ट कर सकते हो। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा। तर्पण श्राद्ध आदि में लिखा है आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, जितने भी महाराज ये 14 भुवन में रहने वाले प्राणी हैं, किसी का कोई गोत्र का बचा है नहीं बचा, किसी का कोई अपुत्राह अगोत्राह, किसी का कोई गोत्र का नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई बंधु किसी का नहीं, उसको भी मैं जल दे करके तृप्त कर रहा हूं। ऐसा कर्म केवल पितृकर्म है जिसमें आप संपूर्ण त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणी को तृप्त संतुष्ट कर सकते हैं। एकमात्र विधि यही है और कहीं नहीं मिलेगी आपको। दिदमस्तु तिलोदकम, ये तिल का जल उदक दे रहा हूं, उससे सब तृप्त हो जावे, संतुष्ट हो जावे। आहा, ये मानवा अन्य जन्मनि बांधवा, ये बांधवा चैव अन्य जन्मनि बांधवा, इस जन्म का, पिछले जन्म का और भी कोई जन्म का यदि मेरा कोई है तो मेरे द्वारा किए इस तर्पण श्राद्ध से वो संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। एकमात्र विधि यही है और कोई विधि बची नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने घर में श्राद्ध का विधान रखो, उसको लुप्त मत करो, कोई बहाने से खत्म मत करो। उससे बड़ी परेशानियां होती है, पता भी नहीं चलता कि आखिर क्यों कष्ट पा रहे हैं। नहीं, हमारी सुनो, पंडितों को कुछ मत कहो, ब्राह्मण तो भूदेव होते हैं, उनको सबको प्रणाम करो। कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, लेकिन सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता है। हम ही कम समझे हुए, बाकी सब समझदार ही मिलते हैं, ऐसे समझा करो। हाँ, अब ध्यान से सुनो, श्राद्ध करो, 2 आसन लगा करके श्राद्ध भोक्ता को बैठाओ। श्राद्ध करने वाले, श्राद्ध करता उसका मुख उत्तर में रखे, उसकी पीठ दक्षिण में रहे, जीवने वाले की, भोजन करने वाले की। समझ में नहीं आए तो पर्ची में लिख लेना, कल दे देना, उत्तर फिर मिल जाएगा, बीच में नहीं बोलना। ध्यान से सुनो, उत्तराभिमुख बैठावे श्राद्ध पाने वाले को, जिसको जीव ने बुलाया है। दक्षिण दिशा से पूर्वज आकर के लिपटते हैं और अपना अधिकार लेते हैं। श्रद्धा पूर्वक वहीं हाथ दुलावे, वहीं चरण दुलावे श्राद्ध पाने वाले के। एक और संशोधन बता देता हूँ, करो मत करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर आपके शास्त्र विरुद्धम न कर्तव्यम मानते हैं, लेकिन लोक में जो हो रहा है वो भी आवश्यक है। इसलिए ध्यान से सुनो, थोड़ा कान खोल के सावधानी पूर्वक। हमारे यहाँ पर जवान चला जाए तो जवान को जिमाते हैं, छोटा बच्चा चला जाए तो छोटे बच्चे को भोजन के लिए ढूंढते हैं। महिला चली जाए तो महिला, कुंवारी कन्या चली जाए तो कुंवारी कन्या, और कोई बूढ़ा चला जाए तो बूढ़े को ढूंढते हैं। 2-4 मैंने ऐसी भी कुरीति देखी है, कुछ घरों में ऐसा भी सुना है, देखने तो नहीं गया लेकिन सुना है, श्राद्ध भोक्ता जीम करके आते हैं तो कुछ समाचार मिल ही जाते हैं। और कहाँ जाए, अरे उनके गए थे, क्या करी आए, ये करी आए। तो सुना है मैंने, कितना सत्य असत्य पता नहीं, लेकिन लोग ऐसे भी इतने भी श्रद्धावान हो जाते हैं कभी कभी कि जिसका श्राद्ध है वो सिगरेट पीता था,
तो विदाई में ब्राह्मण देव को महाराज दक्षिणा के साथ में एक पैकेट सिगरेट का, ये क्यों दे रहे हो? बोले जिनका श्राद्ध है वो पीते थे, आप भी निपटाना। वो महाराज वो कोई खैनी खाता था, तो भैया जाने वाले के अवगुणों का स्मरण नहीं करते हैं, वो उसके दोष उसके अपराध उसी के साथ गए। वो तो कोई पान खाता था कि गुटखा खाता था कि न जाने क्या खाता था, कोई ऐसा भी जात बिरात में होगा जो कोई पीता था, तो अब कोई ब्राह्मण को ये थोड़ी ना दे दोगे जो उसके हाथ ही नहीं लगाना है, विडंबना हो जाएगी ना। जिमा करके एक छोटा सा कुछ और निपटा दिया, बोले ये भी लो। कभी भी जाने वाले की बुराई याद नहीं करना, होता भी है, जीते जीवन ही बुराई होगी। जिस दिन चले जाओगे, सुन पाओ या ना सुन पाओ, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ, चाहे घर में महिलाएं बैठी और गीत और रोने के लिए गीत नहीं, रोने वाली, और चाहे वहाँ पर फूंकने वाले लोग गए हों, सब एक ही बातें करते मिले, बहुत अच्छा आदमी था। अरे तो जिंदगी में जिया था जब, क्यों नहीं बोले कि अच्छा था? अच्छा ही तो मरे बाद ही याद आती है लोगों की, जीते जिंदगी तो केवल बातें बनती है। हाँ, किसी के भी शव यात्रा में समझ दो, अरे महाराज क्या संसार है, देखो चला गया, कल तक बिल्कुल ठीक था। ऐसी बातें होती है वहाँ। मरकट वैराग्य है ये, जैसे बंदर डाल से डाल कूदता है, वैसे मरकट वैराग्य। वो ये भी सोच रहा है, बातें तो ऐसी कर रहा है, लेकिन टाइम भी देख रहा है, फैक्ट्री जाना है, घर जाके नहा के रोटी खा के जल्दी काम निपटे तो जाऊँ। हाँ, कोई छाने वाने दे ले तो मैं भी जगह बदल के तुरंत निकलूँ, सब चल रहा होता है दिमाग में। ये मरकट वैराग्य स्थान के कारण आ जाता है, सत्य नहीं है। मेरी बात तो थोड़ा कड़वा हो सकती है, लेकिन सत्य यही है, मानो। इसलिए 2 आसन लगा करके बैठाना, उत्तर में मुख रखना, दक्षिण में पीठ हो गई अपनी आप, वहीं पर हाथ धुलाना, वहीं चरण धुलाना, चौकी लगाना या पट्टा लगाना, कोशिश करना सनमाइका वाला पट्टा चौकी ना हो, उसमें केमिकल होता है, उसमें कमियां हैं, कोशिश करना। यदि नहीं हो तो जैसा है वैसा लगाना, साफ सुथरा पोंछ के, मांज के, धो के, स्वच्छता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। जब तक घर में श्राद्ध ना निकल जाए तब तक कोई भी घर की वस्तु कचरा समझ के बाहर नहीं फेंकना दरवाजे पर। साग सब्जी छीले, फल छीले, मणियाँ करे, सबको छिलकों को एक थैली में डाल के रखना। सुबह सुबह बुहारी झाड़ू लगाई, उस कचरे को एक जगह इकट्ठा करके रखना। सुबह सुबह श्राद्ध से पहले घर में कपड़ा भी नहीं धोते हैं, साबुन भी नहीं लगाते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। बहुत सावधानी रखना, हमसे गलतियां हो रही है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। श्राद्ध कर्ता को बहुत सावधान होना चाहिए, तब जाकर के श्राद्ध भोक्ता में श्रद्धा जगती है। आप में ही सावधानी नहीं है तो सिद्धांत पढ़ते जाते होंगे, याद दिला रहा हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बहुत सावधान रहो। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है, ये किया ही श्रद्धा से जाता है। पूरे श्राद्ध में 16 व्यंजन होते हैं, 16 नहीं तो 8 तो रखे ही रखे, कोई भी मीठा, नमकीन, दही, रायता, ये वो सब करके। आगरे का पेठा श्राद्ध में नहीं होना चाहिए। एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कद्दू का रायता भी नहीं होता है, लोग बनाते हैं कोला, श्राद्ध में नहीं है। चोला, चना और साला ये श्राद्ध करते समय नहीं होने चाहिए, सन्निकट। छोले की दाल का कोई भी आइटम, चने का कोई भी आइटम यानी बेसन, और खुद का ही साला। यति सन्यासी श्राद्ध करते समय समीप में नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, श्राद्ध में अपूर्ति हो जाती है, ऐसा लिखा है। इसलिए श्राद्ध का एकमात्र अधिकार ब्राह्मण को। अब जो मैं कह रहा था वो सुनो। तो हमारे यहाँ पर लोक में ये प्रसिद्ध है कि बच्चा चला गया तो बच्चे को जिमाओ, महिला गई तो महिला जिमाओ। शास्त्र में ये तो वर्णन है
कि सारे श्राद्धों का अधिकार जीवने का ब्राह्मण को है। आपको यदि कोई कहीं महिला नहीं मिले, कोई पुरुष की जगह पुरुष, जवान, कंवारा, ये सब व्यवस्था नहीं बन रही हो, बिना घबराए निडर होकर के शास्त्र वाक में श्रद्धा रखते हुए किसी भी शिखा सूत्रधारी सुयोग्य संध्योपासी ब्राह्मण को जिमाओ, आपका श्राद्ध परिपूर्ण फलदायी होगा। पूर्ण निष्ठा से जिमाओ, पूर्ण फल मिलेगा आपको। पर्ची में क्या? हाँ, खीरे का भोग निषेध हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी श्राद्ध होगा, वही पंचग्रास आदि सब होंगे, सारा कर्म वैसे ही होगा। काक बलि जाएगी, पिपली का बलि जाएगी, गौ बलि जाएगी, सब काम होंगे। ये सारे काम करने चाहिए। और सुनिए, कहाँ तक आ गए? 8 पर। तो चोला चना साला, इससे बचो। गरिष्ठ भोजन जो बलशाली पुष्टिदायक होते हैं, उनका आहार होना चाहिए श्राद्ध में। अदरक, मूली, ये अनिवार्य आवश्यक कही गई है। शास्त्र में एक वर्णन है, मूलक, कौन सी मूली लेनी है? लाल मूली नहीं लेनी है, सफेद मूली लेनी है। लाल मूली का श्राद्ध में निषेध है। अपने यहाँ अब आने लग गई है, पहले गुजरात में होती थी। अब आजकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना आसान, तो आती है, सब लोग काम में लेते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में देखी है मैंने। तो वो जो है वो लाल मूली काम में नहीं ली जाती है श्राद्ध में, उसके लिए परम निषेध है। जो सफ़ेद मूली अपन घर में अभी तक काम आती है ही ना, उसी मूली की बात है जिसके पराठे खाते हो सर्दी में, मूली के पराठे धनिए की चटनी के साथ। अभी हमारा प्रिय विषय है, इसमें क्या बात है, घूम फिर के याद आ ही जाता। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध करते समय कोई भी सामग्री यदि नीचे गिर जाए, उसको तुरंत ना पहुंचे। अरे गंदगी हो गई, अरे मार्बल पे फैल गया, अरे इटालियन खराब हो जाएगा घर का, ना 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 ना, जो होगा सो होगा, पहले अखबार लगा लो, इतना ही दिमाग है तो। हाँ, लेकिन श्राद्ध करते समय कोई भी सामग्री परोसगारी की हो, श्राद्ध भोक्ता से, श्राद्ध कर्ता से गिर जाए तो उसको तुरंत नहीं उठाना। ना जाने कौन से पूर्वज इसी तिथि पर गए हुए हों, तो वो अपना अधिकार लेने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ फैल जाती है। चला के नहीं फैलानी है, ये भी समझना है। अरे बहुत दिमागदार होते हैं आजकल के लोग, इसलिए मैं सब चीज़ें इसीलिए साथ के साथ कहता चलूँ। कुछ फैल जाए तो उसको साथ के साथ समेटना नहीं, पोंछा नहीं लगाना जब तक श्राद्ध भोक्ता जीव ना ले। श्रद्धा पूर्वक भोजन पूरा हो जाए संपन्न, तो भोजन संपन्न उनका श्राद्ध का कार्य हो जाए, तो वहीं पर श्राद्ध भोक्ता के पुनः हाथ धुलाए, पात्र ला करके, जल ला करके हाथ धुलावे। जिस समय श्राद्ध करता आए वे निमंत्रित श्राद्ध भोक्ता के चरण धुलावेंगे, उस समय अर्धांगिनी को वामांग में खड़े रहने का अधिकार है, वो दक्षिणांग में खड़ी नहीं हो, सीधे हाथ पे खड़ी नहीं होती उस समय अर्धांगिनी, उल्टे हाथ पे खड़ी होगी, जल डालेगी तो, नहीं तो चौका में काम करे वो खुद ही धुला लेगा धनी जिसको श्राद्ध करना है। ऐसा नहीं है बुलाओ ही, वो काम कर रही है चौके में, पति पत्नी है, घर में श्राद्ध हो रहा है। तो कायदा तो है कि श्राद्ध के समय वो जब चरण धुलावेंगे तो जल डालेगी अर्धांगिनी, वो चरण धोवेंगे। लेकिन अब 2 ही जने चौका में, कोई संभालने वाला ही नहीं है, तो वो रसोई में रहेंगी। तो परेशान नहीं हो, खुद ही चरण धुला ले, खुद ही पहुँच ले, खुद ही बैठावे होंगे। ये मर्यादा है, इसलिए ऐसे हैरान नहीं होना कोई ये आपने कह दिया तब कैसे निभावे। हम तो लड़ाई इस बात पे हो गई घर में कि हमने कहा तू आजा रसोई छोड़ के, वो कहीं मैं तू पूड़ी उतारूंगी कि तुम्हारे पास आऊँगा। अरे बहुत संकट हो जाता है कभी कभी, इसलिए घबराना नहीं। हाथ धुला दिए भोजन करा करके, ये सब होने के बाद में जो भी उनको तांबूल निवेदन करना है, फल देना है, वस्त्र देना है, भेंट देनी है, पुष्प देना है, वो सब देवें, प्रणाम करें। और उसके बाद में उनसे पूछें शेषान्नम किम कर्तव्यम,
शास्त्र में ऐसा लिखा है, शेषान्नम किम कर्तव्यम। आप कहो महाराज संस्कृत तो याद नहीं रहेगी, मत रहने दो, हिंदी में भावनात्मक पूछ लेना, मुंह से मत बोलना, मन से पूछ लेना। अगला भी हो सकता है कुछ जानकार नहीं हो, वो भी चुप हो जाए, तुम्हें भूखा मरना पड़ सकता है फिर। हाँ, इसलिए मन से ही पूछ लेना, महाराज अब बचे हुए अन्न का क्या करें। तो श्राद्ध भोक्ता आशीर्वाद में कहेगा कि परिवार कुटुंब सहित काम में ले लो, अब पालो तुम अधिकारी हो पाने के, तब तक पाना नहीं चाहिए। इतनी मर्यादा है शास्त्रों में। श्रद्धा इसे कहते हैं, श्रद्धा इसीलिए श्राद्ध है वो। इसलिए श्राद्ध भोक्ता से पूछा जाए, श्राद्ध करता पूछे, भगवान शेषान्नम किम कर्तव्यम, अब ये जो शेष रह गया इसका क्या करना है। वो कहेगा इष्ट बांधवई नहीं, सबके साथ मिलकर के पालो, तब जाकर के पाने की आज्ञा, वरना वो कह दे नहीं पाना है तो नहीं पाना है। हाँ, इसलिए तो श्रद्धा जुड़ा है इसमें कि आपकी श्रद्धा तटस्थ होगी तो श्राद्ध परिपूर्ण हो जाएगा। तो कहीं कुछ ऐसा लग जाए कि फंस गए तो ब्राह्मण को जिमाइएगा, अधिकारी वही है। बाकी लोक में चल रहा है, बहन बेटियां आती है, जीमती है, दादी का श्राद्ध पोती को लगता ही है। ऐसा कहते हैं 100 गोती 1 पोती बराबर फल देती है। तो उसकी मैं मना नहीं कर रहा, ये लोक की बात है, जिमाओ। लेकिन फिर भी भगवान ने दिया हो थोड़ा सामर्थ्य तो पोती तो जिमाओ, ब्राह्मण भी जिमाओ। श्राद्ध में पूर्ति होगी तो मैं फल दिखेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, पूर्वज प्रसन्न होंगे। जिस दिन श्राद्ध हो घर में उस दिन तर्पण करो, गीता का पाठ सुनवाओ, रुचि स्तोत्र का पाठ घर में सुना सकते तो सुनाओ, नहीं तो जो ब्राह्मण देव आ रहे हैं उनसे ही सुनवाओ। उससे आपके पूर्वजों को तृप्ति संतुष्टि होगी, उनका आशीर्वाद ही है जो आपका वंश बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ाएगा, समृद्धि बढ़ाएगा, प्रेम प्रीति बढ़ाएगा, आपके आपसी मन मुटाव खत्म कराएगा। चहुमुखी विकास केवल पूर्वज दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को भगवान की महिमा कम आती है पूर्वजों की ज्यादा, लेकिन ये सत्य विषय है, इसलिए समझना पड़ेगा। भगवान की सत्ता भगवान की है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप गृहस्थ आश्रम में हो और किन्हीं के वंशज हो तो ये आपके लिए अनिवार्य कृत्य है, आपको करना ही चाहिए। अब आप ये कह दो कि हमारे तो पूर्वज सीधे बैकुंठ गए, उन्होंने तो इतना भजन किया है, तो उनके लिए पिंड और ये श्राद्ध और ये सब की क्या अनिवार्यता है, वो तो है ही भगवान के चरणों में। हमारे यहाँ वर्णन है शास्त्रों में, जो भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, जो जा चुका है वो जिस भी योनि में हो, हमारे यहाँ किया गया पिंडदान उसको उसी के रूप में प्राप्त होगा। विधि पूर्वक ऐसा कार्य करें, आज्ञा लेकर के पावे, उसके उपरांत अपने, हाँ कितनी बढ़िया बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में श्राद्ध कर्म का विस्तार नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। भगवान ने आपको अपार सामर्थ्यवान बना दिया और आपको खूब सामर्थ्य संपत्ति है कि आप तो न जाने क्या ही कर सकते हो इन 16 दिनों में, लेकिन श्राद्ध का विस्तार नहीं है। वो जितना है उतना ही होता है, यानी 3 ब्राह्मणों से परिपूर्ण हो जाता है। 3 को नहीं जिमा पा रहे हो तो कम से कम 1 को अवश्य जिमाना ही चाहिए। 3 जीम लें तो बहुत ही बढ़िया है। श्राद्ध में 3 ब्राह्मणों का निमंत्रण है, नहीं तो 1 को अवश्य जिमावे, ऐसा नहीं जिमावे ही नहीं, अवश्य जिमावे। इसीलिए आपके पास तो 11-21 जिमाने का भी सामर्थ्य है, लेकिन वो निवेगा नहीं, उसकी मर्यादा नहीं है। श्राद्ध कर्म का कभी विस्तार नहीं होता, वो जैसा है वैसा करो, फल लो फ्री। ये भी याद रखने की बात है।
किसी की कथा सुन करके बहुत अत्यधिक श्रद्धा जाग जा रहे, महाराज ने सुनाई बात, अब मैं तो ये संत जी मांगूंगा और यहाँ भंडारा लगाऊंगा। ये सब अलग पुण्य है, श्राद्ध से इसका संबंध नहीं है। हाँ, श्राद्ध तो 3 ब्राह्मणों में होना है, वही होगा पूरा। उन्हीं को जिवाओ, उन्हीं का आशीर्वाद लो, उन्हीं से फल मिलेगा। हाँ, बाकी आपकी श्रद्धा है, जहाँ भंडारा करो आप, लेकिन उसको इस कर्म से जोड़ करके नहीं रखना, वो आपका अलग फल है, वो मिलेगा, मना नहीं है उसकी। संत जी में तो अरे भैया, शिव पुराण में अन्नदान की बड़ी महिमा है, ध्यान से सुनिए बाबा, याद आई देखो। शिव पुराण में अन्नदान की सबसे ज्यादा महिमा कही गई है। एकमात्र ऐसा दान जिससे आप किसी को पूर्ण संतुष्ट कर सकते हो तो वो अन्नदान है। जगदीश जी उत्तर देना, आपने हमारे को ये सूती कपड़ा दिया और कहा कि इसकी कपड़े की आप बगलबंदी सिला लो, चौबंदी पहन लेना कथा में। आप तो अपनी जान में बढ़िया ही खरीद के लाए थे। मैं सिलाने गया तो मेरे मन में आई, अरे यार जगदीश जी तो इतने बढ़िया सामर्थ्यवान आदमी, क्या ये सूती कपड़ा दिया, सिल्क पहनाते मुझे, मेरी कामना बढ़ सकती है। क्यों? आप मुझे कुछ भी भेंट दो, कुछ भी, ये रुपया चढ़ाया अभी किसी ने, जो भी कोई चढ़ा गया भगवान, तो हो सकता है इसको देख करके मुझे लगे कि अरे ये तो रमेश किराना वाले हैं, इनके तो इतना व्यापार है, इतना सामर्थ्य है, क्या इनके क्या फर्क पड़ता है, हमें 11,000 भी दे देते, मन में सोच सकता। प्रहलाद जी के पास में घनी भगवान की दया है, खूब सोना इधर उधर हाथ से निकलता है इनके। हाँ, ये मुझे देवे ग्राम 2 ग्राम, तो मेरे मन में आती है, अरे राम जी ने इतना दिया है, 10 ग्राम दे देते, क्या फर्क पड़ता है। कोई 100 ग्राम भूमि, 100 ग्राम नहीं, 100 वर्गज भूमि का दान करे तो लेने वाले के मन में आ सकता है कि इनके पास तो 200 वर्गज 300 वर्गज देने की भी सामर्थ्य थी, इतने फार्म हाउस काट रहे हैं, एक छोटा हमें ही दे देते। मेरे कहने का अभिप्राय वैष्णवों, दी गई वस्तु देने वाले के द्वारा जो दी जा रही है, वो अपनी जान में अच्छे से अच्छा ही देने का प्रयास करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान इतना दिल दिया है, जितना हाथ दिया उतना ही देगा, वो अच्छा ही दे रहा होता है। लेकिन लेने वाले के मन में उसकी अभिलाषा अधिक हो सकती है। भगवान किसी के नहीं होती होगी, मुझे भी भगवान बचाए ना होवे, लेकिन हो सकती है, इसमें मना नहीं है। अरे कथा का प्रेमी कोई सामने बैठा और हम 5 बजे आरती कर रहे हो, कहता महाराज 5:30 तक भी कर रहे थे, क्या फर्क पड़ता। मन की अभिलाषा तो बढ़ ही सकती है। लेकिन अभी पांडे जी को भोजन कराने बैठा हो, ये रबड़ी बहुत प्रिय है इनको, किलो आधा किलो कहते हैं निपटा दूं। इनको भोजन कराने बैठा हो, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, हमारी टक्कर के हो तो 5-6 रोटी, उसके बाद एक भी मत रख देना वरना सब बाहर आ जाएगी। तृप्ति काई से हुई, पूर्ति काई में लगी, विराम कहाँ लगा? अन्नदान में लगा। एकमात्र ऐसा दान जिसमें आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो, किसी को परिपूर्ण कर सकते हो, तो वो अन्नदान है। बाकी सब दिए हुए दान में तो दान लेने वाले की अभिलाषा बढ़ सकती है, आशा और अधिक हो सकती है। लेकिन आप जिमाने बैठा तो उसको, अरे महाराज जीमो जीमो जीमो, एक समय तो गुलाब जामुन पसंद है, लो जीमो, रबड़ी पसंद है, जीमो। एक सीमा के बाद कहेगा भैया 1 चम्मच भी मत रख देना। क्यों? बोले हम तृप्त हो गए। बढ़िया सा ब्राह्मण भोजन करके हाथ धो करके जब सोफा पर घर पे बैठता है और उससे पूछते हैं यजमान महाराज कैसा क्या, और ये बोले आनंद आ गया, तृप्ति हो गई, पूर्ण, महापूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। क्या कहते मिलेंगे? अन्नदान ही ऐसा है जिससे परिपूर्ति होती है। खूब बढ़िया से श्राद्ध कीजिएगा, खूब अच्छे से श्रद्धा से कीजिएगा, और आपको लगे कि हमारा तो सामर्थ्य श्राद्ध करने का नहीं है, तो गलता जी के आगे पीछे जंगल है थोड़े, और आगे पीछे कहीं होंगे, ढूंढ ढांड करके श्राद्ध की तिथि में वन में जाइए,
एकांत देखिए, कुर्ता शर्ट जो भी पहना है उसको खोलिए और महाराज जल से वहीं पर जलांजलि कीजिए और फिर दोनों भुजाएं दक्षिण दिशा में उठा लीजिए। ये कुक्षी जो कांख जो क्षेत्र है, इससे जो गंध निकलेगी उस गंध को ग्रहण करने की प्रार्थना अपने पूर्वजों से कीजिए। ये उसके लिए है जिसको खुद को खाने को अन्न नहीं है, उसके लिए नहीं जो रोटी खाएगा अथा मैं तो खा लूंगा, इनको निपटाया हूँ, उनके लिए नहीं है। ध्यान रख लेना, कोई बहाना नहीं करना। लगे कि आज वाकई में मेरे घर में 1 किलो आटा नहीं, आधा किलो आटा नहीं, मैं क्या खाऊंगा, तो श्राद्ध कैसे करूं? वो अपनी दोनों भुजाएं उठा करके दक्षिण में मुख करके और प्रार्थना करे, हे पूर्वजों, मेरे इस शरीर से उत्पन्न गंध को ग्रहण करके मेरे श्राद्ध को स्वीकार करो। तो पूर्वज उसको भी स्वीकार करके आशीर्वाद देते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये धनहीन के लिए श्राद्ध विधि है हमारे यहाँ शास्त्रों में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि लोग कुतर्क करते हैं, लोग कहते हैं कि श्राद्ध तो ये तो पंडितों ने फंसा दिया, आडंबर खुद के लिए पेट भरने का साधन कर लिया और बस वो तो चकाचक माल जीवने का रास्ता कर लिया और ये तो पंडितों के करे धरे हैं, सब कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। जिसके पास नहीं है वो भी करेगा, विधान ही ऐसा है। इसलिए मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के, कोई ठाकुर जी ने कृपा करी कि आगे श्राद्ध के विषय में बहुत सारी बातें आ गई। स्मार्त जो हैं वो अन्न से ही श्राद्ध करते हैं, अन्न से ही श्राद्ध की पूर्ति मानी जाती है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटना है, उनके वहाँ पर श्राद्ध प्रकरण में ऐसा एक प्रसंग है कि उन्होंने एकादशी के दिन अन्न दान ना करके फलार आदि से दान करके श्राद्ध को करके फिर अगले दिन परिपूर्ण किया। किसी के कोई पूर्वज शस्त्र से मर गए, अस्त्र से मर गए, अग्नि से मर गए, युद्ध में मर गए, उनके लिए चतुर्दशी को श्राद्ध होता है। शस्त्र हंतादि जो दोष लगा है वो 14 को श्राद्ध करे उसके लिए। बाकी सबरे श्राद्ध जिस तिथि में जिसका है उसी में करे, और जिसको जिसका पता नहीं है वो अमावस्या को सबका श्राद्ध कर दे। प्रत्येक मास की अमावस्या को कर ले, नहीं तो श्राद्ध पक्ष की आश्विन कृष्ण अमा जो अब की बार 2 अक्टूबर को आवेगी, उस दिन जिनके बारे में पता नहीं है, भूले चूकों का भी श्राद्ध उस दिन कर देना चाहिए। उनके लिए भी ब्राह्मणों को भोजन करा के विदा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे परिपूर्ति होगी, आपके मन में संतोष होगा, संतुष्टि होगी।